हरियाणा में बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी से लेकर सरकार के स्तर पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है जनता से सीधा संवाद साधना। कैबिनेट मंत्रियों के साथ खुद मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर प्रदेश की जन समस्याएं सुनकर उनका निदान कर जनता का भरोसा जीत रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिन के हिसार प्रवास पर हैं। बुधवार को हिसार के गांव थुराना से संवाद शुरू हुआ। इसके बाद ठाणा कला और फिर गांव दयाल सिंह में जनसंवाद किया। पहले दिन के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे दिन का ब्यौरा दिया। अभी तक लगभग 19,000, ये जो परसों क्योंकि मैं जब चंडीगढ़ से चला तो तब मैंने उसकी रिपोर्ट ली थी, 19,000 के लगभग ये काम, शिकायतें, ये सब दर्ज हैं हमारे यानी जन संवाद पोर्टल में, जिसमें से 3,500 ये परसों तक एकदम क्लियर कट काम जिनके हो गए थे। और अब ये रोज़ाना 200-400 उसमें जुड़ते हैं। जितने विभाग हैं सब अपना काम करते हैं। तो 13,000 के आसपास काम अब पाइपलाइन में हैं, जो मैंने बताया जिस पर समय लगता है वो 13,000 उसमें पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे काम हमारे होते जाएंगे। लेकिन जिसका भी कोई डिमांड है, जब एंटर करते हैं तब भी उसको जानकारी मिलती है, डिपार्टमेंट के पास जाता तब भी जानकारी मिलती है, उसकी प्रोग्रेस है या जब वो कंप्लीट होता है तब भी उसको जानकारी मिलती है। और फिर हम उसको कंफर्म करते हैं कि डिपार्टमेंट ने जो कहा है वास्तव में वो ठीक है कि नहीं है। कंफर्मेशन सेल में उसका एक प्रकार से कंफर्म होने के बाद ही हम उसको उस लाइन से हटाते हैं, उसको आर्काइव्स में डालते हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला भी सुनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फर्जी पत्ता बनाकर पेंशन लेने की शिकायतें मिल रही हैं, जिसके चलते नया नियम बनाया गया है। आप लोगों ने स्वयं भी देखा है, 3 कार्यक्रमों में आज स्वयं देख रहे हैं कि प्राय सब लोग हमारी स्कीमों से संतुष्ट हैं। उनकी छोटी मोटी कमियां जो रहती हैं वो भी वो बताते हैं। किसी का राशन कार्ड की बात है, किसी की पेंशन की बात है, बहुत चीज़ें तो हम हाथों हाथ कराते हैं। जैसे आज भी तीनों कार्यक्रमों में लगभग 20 लोगों की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बना करके आज उनको हमने सर्टिफिकेट दे दी है। अभी तक बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये वेरीफाइड नहीं थी, अभी हमने वेरीफाई करके और 80,000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद उनके सबके जो पेंशन है वो बन जाएंगे। तो पेंशन जितनी पहले थी उसमें और एक 80,000 नई जुड़ने जा रही है। पेंशन के नाते से आपको पता है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा पेंशन देता है। इसमें जहाँ लोगों को संतुष्टि है, लोगों को पेंशन टाइम से मिलती है, बैंकों में पहुँच जाती है, वहाँ कुछ शिकायतें भी मिल रही हैं। शिकायतें यहाँ तक मिल रही हैं कि आसपास पड़ोस के प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, क्योंकि वहाँ पेंशन बहुत कम है। वहाँ पेंशन कहीं 800 है, कहीं 1,000 है, 1,200 है, यहाँ एकदम डबल पेंशन है। उस नाते से वो यहाँ के फर्जी एड्रेस लगा करके भी पेंशन बनवाने लग गए हैं। हमने ये तय किया है कि जो भी व्यक्ति 15 साल से पहले का कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका यानी उसका एक प्रमाण हमको मिलता है, एविडेंस मिलता है कि 15 साल से वो हरियाणा में रह रहा है, उसी की पेंशन जो है वो बन भी जाएगी और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और इस नाते से चाहे हमारे फैमिली आईडी हो, चाहे पोर्टल हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, जनता के लोग सब ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बने रहने चाहिए इसको। क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि हम आएंगे पोर्टल ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे फैमिली आईडी ख़त्म कर देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो इस प्रकार की भाषा अगर बोलते हैं तो जनता उनको अपने आप आड़े हाथों लेगी और जनता पोर्टल नहीं ख़त्म करने देगी, जनता उनको ख़त्म करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर पॉलिसी, सरपंचों की मांगों, पेयजल, पानी की निकासी, जलघर, पानी की सप्लाई से संबंधित मांगों को लेकर भी जानकारी दी। सरपंचों की मांगें जितनी भी गांव की होती हैं उसमें 1 या 2 डिमांड्स ऐसी जो सबसे प्राथमिकता की है वो उनसे पूछता हूं, ताकि वो हम भी नोट करते हैं और अधिकारी भी नोट करते हैं कि ये 2 काम तो या एक काम जो उन्होंने बताया वो प्राथमिकता पर वहाँ होगा ही। अलग अलग प्राथमिकताएँ हैं, ज़्यादातर पानी की बातें हैं, पीने का पानी, पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, वाटर वर्क्स, ये ज़्यादा है। और पानी एक ऐसी चीज़ है जो पीने के लिए हर किसी को आवश्यकता है। आज उसकी आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि पानी का उपयोग पहले की तुलना में अब ज़्यादा होता है। तो उस नाते से पीने का पानी हो या पशुओं के पीने का हो या सिंचाई का हो, तालाबों की बात हो, उनकी रिटेनिंग वाल की बात हो, पाउंड अथॉरिटी के माध्यम से हमने 1700 तालाब अब टेकअप किए हैं, जिनको एक प्रकार से उनका रेनोवेशन कर रहे हैं। उसकी 4 दीवारी रिटेनिंग वॉल, उसके साथ पार्क बनाना, सबसे बड़े गांव सबसे पहले ले रहे हैं। तो इसलिए तालाबों का काम भी आने वाले 1-2 साल के अंदर सारे ठीक हो जाएंगे। हरियाणा में बीजेपी हर स्तर पर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है।
जनसंवाद ही नहीं, पन्ना लेवल तक के कार्यक्रम इस कड़ी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सोने पे सुहागा ये कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। हिसार से सूर्य समाचार के लिए संदीप सैनी की रिपोर्ट।